वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 जून 2026 और 8 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो महासागरों के महत्व और इससे जुड़ी चुनौतियां जैसे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 8 जून को ये विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। अच्छा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इस बार के विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी? महिला किसानों का सम्मान। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अच्छा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। अच्छा, 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आप बताओ विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये मीरा एंड्रीवा ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मीरा एंड्रीवा। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच यूपीआई लिंक लॉन्च किया गया? तो ये भारत और नेपाल के बीच लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इंडिया और नेपाल के बीच यूपीआई के थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो पाएंगे, इसलिए भारत और नेपाल के बीच ये यूपीआई लिंक लॉन्च किया गया है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं बालेन शाह और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। देखो, ये कामी रीता शेरपा हैं। इन्होंने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। और कितनी बार? 32 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ये लियाकपा शेरपा हैं। इन्होंने महिला कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। 10 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। नेपाल सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित 7,000 से अधिक एप्लीकेशन और वेबसाइट बंद कर दी। नेपाल सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी। भूमिका श्रेष्ठ को नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया। नेपाल में यमतरी त्यौहार मनाया गया। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव ये नेपाल में संपन्न हुआ। आरबीआई ने नेपाल को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। और सविता भंडारी ये नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की मंजूरी दी है? तो ये अभी लिवरपूल विश्वविद्यालय को दी गई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और लिवरपूल विश्वविद्यालय भारत में अपना पहला कैंपस बेंगलुरु में खोलेगा। और ये है कहाँ का लिवरपूल विश्वविद्यालय? ये ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी है, लिवरपूल यूनिवर्सिटी। और अब शिक्षा मंत्रालय ने इसे पूरे भारत में अपनी ब्रांचेज खोलने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई किताब वैन ऑडिट मैटर्स लॉन्च की गई? तो ये किताब लिखी है विनोद राय ने। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही। और इसे लॉन्च किसने किया है? हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। किताब का नाम क्या है?
बैन ऑडिट मैटर्स, इसे लिखा है विनोद राय ने, लॉन्च किया है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। अभी इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रैम्प एट एम्स्टर्डम नामक किताब के अरुमुगम ने लिखी। बेटर नेवर स्टॉप्स नामक किताब श्याम श्रीनिवासन ने लिखी। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च की गई द बेंच, द बार एंड द बिजोरे और द लॉफुल एंड ऑफुल नामक किताबें तुषार मेहता ने लिखी हैं। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक किताब मनोज मुकुंद नरवड़े के द्वारा लिखी गई। एक क्वेश्चन पूछूं, अनलाइकली पैराडाइज किताब किसने लिखी है? संजय राउत ने। और मैं पूछ रहा हूं आपसे, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन किताब किसने लिखी है? आज का दूसरा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताओ, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन ये किताब का नाम है, इसे लिखा किसने है ये आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय कलिंग साहित्य महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये काठमांडू में संपन्न हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये कलिंग साहित्य महोत्सव का चौथा संस्करण है और अभी काठमांडू में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया? तो ये केरलम में लॉन्च किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केरलम, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं वीडी सतीशन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। देखो, केरल को नारियल की भूमि कहते हैं, लेकिन नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, अभी भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय ये केरल में स्थापित किया गया। सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो ये केरल में शुरू किया गया। केरल विधानसभा के 25वें अध्यक्ष के रूप में तिरुवंचूर राधाकृष्णन को चुना गया। केरल सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई पोर्टफोलियो लॉन्च किया। केरल सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य केरल बन गया। केंचुआ की ड्रोबिडा वजानिया नामक नई प्रजाति केरल में खोजी गई। और महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल ये केरल में शुरू की गई। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है। थय्यम त्यौहार ये केरल में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम त्यौहार ये केरल में मनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम केरल में मनाया जाता है। अच्छा, अभी पहला डिजिटल रूप से साक्षर राज्य केरल बना था। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना था। और केरल ने वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन कर दिया है। अब 1972 सुन लिया तो 1973 से कुछ याद आया? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। अब प्रोजेक्ट टाइगर याद आ गया तो प्रोजेक्ट एलिफेंट याद आया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया। और प्रोजेक्ट चीता कब आया है? 17 सितंबर 2022 को। और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन होता है। अच्छा, केरल का एक गांव है जहां पे आत्मा पूजा के अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं। आत्मा पूजा अनुष्ठान के अवशेष, वो गांव कौन सा है? बेल्लूर गांव। कौन सा है? बेल्लूर गांव। अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं आशुतोष दीक्षित और इनको भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अभी मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक मुख्यालय में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी। सीबीएसई का अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष खलीलुर रहमान को नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय को पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना की केंद्रीय वायु कमान के प्रमुख के रूप में तरुण चौधरी को नियुक्त किया गया।
और कृष्णा स्वामीनाथन ये भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ बने हैं। अच्छा, भारत के तीसरे सीडीएस कौन बने हैं, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। भारत के तीसरे नंबर के सीडीएस कौन बने हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये जम्मू में किया गया। ये भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र है, इसका उद्घाटन जम्मू में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगांध्र 2026 का शुभारंभ किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है। इस बार के योगा दिवस से पहले योगांध्र 2026 ये एक राज्यव्यापी अभियान है और इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश ने किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। देखो, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस लीजा गेल बनी है। आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है और ये केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा ये आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश में 2029 तक बढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 21 दिव्यांग बच्चों के एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की एक ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी की। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नांदेडला भास्कर राव का निधन हुआ। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 13वां एडिशन है। 13वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा ये यूपी टेट की बुक्स और है। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट द्वारा कार्टूनिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित वार्टन अवार्ड 2026 के लिए किसे चुना गया? तो ये सुहानी शेख को चुना गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। ये एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं और इनको वार्टन अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरीसम भवन का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली के आरके पुरम में जो अयप्पा मंदिर है वहाँ पे किया गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के सुरहात ताल को भारत की 100वीं रामसर साइट घोषित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है और इसका दूसरा नाम याद रखना, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। सुरहा ताल और दूसरा नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। है कहाँ पे? बलिया में है। ये उत्तर प्रदेश की 13वीं रामसर साइट बन गई है, देश की 100वीं रामसर साइट बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था कि भाषा दिवस पूछे थे 3। चाइनीज भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है, फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और अंग्रेजी भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था कि अनलाइकली पैराडाइज बुक किसने लिखी? तो ये संजय राउत ने लिखी। आयुष दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा था, तो ये 23 सितंबर को घोषित हुआ है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? उत्तर प्रदेश। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे ना उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो आपको सारे PDF यहाँ पे मिल जाएंगे। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन की वीडियो आपको फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इनको देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी। DRDO का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना।
शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वेनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया। ताइवान भारत को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी मेघालय करेगा। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल विकेट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया। किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया। भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन बने। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बिहार बना। इजरायल ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा किया। राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त प्राय सफ़ेद गिद्ध मिला है, इसे इजिप्शियन बल्जर कहते हैं। अच्छा, मुकेश सिंह को मणिपुर का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोनल मेसी बने। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया और सीबीएसई का अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।